सबको जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत है। अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज, जिसकी शुरुआत 3 लोगों से हुई, जो अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है, और अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज की देश विदेश में 200 से भी ज्यादा चर्चेस स्थापित हो चुकी हैं। परमेश्वर ने अपने दास और हमारे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी की विश्वास योग्यता को देखकर जो अभिषेक उन पर किया है, जो अनुग्रह उन पर किया है, उसके फलस्वरूप सेवकाई लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। परमेश्वर अपने सच्चे दास को बहुतायत के साथ इस्तेमाल कर रहा है अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। अपोस्टल जी का दर्शन परमेश्वर की ओर से है, और इसी दर्शन के तहत परमेश्वर के दास लगातार प्रार्थनाओं में रहते हैं ताकि अनगिनत रूहों को परमेश्वर के राज्य के लिए बचाया जा सके। इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें बहुत सामर्थ्य से भरा है और बहुतायत के साथ आशीषित भी किया है। आप भी अपोस्टल जी के दर्शन के साथ जुड़कर आशीषित जीवन जी सकते हैं और परमेश्वर के राज्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के जीवित घर में आप सबका वेलकम है, आपका स्वागत है। तो आज हमारा ये विश्वास है कि आज जो लोग आप परमेश्वर की पवित्र हजूरी के नीचे हैं, आज परमेश्वर के अभिषेक को आप ग्रहण करोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और वो बंधन जो सालों से आपके जीवन में है, आज उसी अभिषेक के कारण आपके वो बंधन, वो कर्ज आज ब्रेक किए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हमारा ये विश्वास है कि जब बंधन टूट जाएंगे, आप गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिस तरह बाइबल में लिखा कि जब नीनवे नगर में पाप बढ़ गया, परमेश्वर से वो दूर हो गए और उनको परमेश्वर की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, तब परमेश्वर ने अपने दास योना नबी को वहां भेजा। और जब योना नबी ने, परमेश्वर के दास ने वहां जाकर प्रचार किया, लोगों को बताया, तो लोगों ने उपवास रखे, प्रार्थना की, गिड़गिड़ाकर उन्होंने परमेश्वर के आगे दुहाई दी, और परमेश्वर ने तब उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उनको बख्श दिया। परमेश्वर ने उनको माफ किया, परमेश्वर ने उनको एक नया जीवन दिया, उनके पापों को परमेश्वर ने खत्म किया। जब जब लोग बंधुआई में गए, जब जब लोग पापों में गए, जब जब लोग बीमारियों के नीचे गए, परमेश्वर ने तब तब अपने दासों को भेजा, लोगों को आजाद करने के लिए, छुटकारा देने के लिए और एक नया जीवन देने के लिए। मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर ने अपने दास को, हमारे आत्मिक पिता को भेजा है हमारे बीच में, कि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपकी जिंदगियों में परमेश्वर का वचन भेजें। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को छुटकारा देता है, उनको नया जीवन देता है। और आज मेरा ये विश्वास है कि पवित्र आत्मा की प्रेजेंस यहाँ पे मौजूद है, और पवित्र आत्मा के उस काम को, उस अभिषेक को आप अपने जीवनों के ऊपर उतरता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। तो मेरा ये बिलीव है, आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे। जब आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की वर्शिप करेंगे, खुदा का आत्मा आपको छुएगा। तो अपने हाथों को उठाएं, हर एक जन अपने हाथों को उठा के उस जीवित परमेश्वर की महिमा में सब जन। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा वादा सच्चा है, तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा। अपने हाथों को उठाएं, कहें परमेश्वर, आप वायदों के सच्चे परमेश्वर, आप वायदों के सच्चे परमेश्वर, आपका कलाम, आपका वचन आज मेरे दिल में आए, और उन वचनों के अनुसार मैं अपने जीवन को व्यतीत करूं। अपने हाथों को उठाए रखें, अपनी आंखों को बंद रखें। मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक जो परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखी जाती, उसमें से हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आज का वचन जो आपके लिए है, आपकी सुरक्षा पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में, जैसा कि बाइबल में लिखा है इफिसियों 5 अध्याय उसकी 18 आयत में, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है एलिशा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। जब सेना उन्हें पकड़ने के लिए आई, तब एलिशा के सेवक ने डरते हुए उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? तब एलिशा ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो हमें पकड़ने के लिए आए हैं। क्योंकि एलिशा अपनी आत्मिक आंखों से देख रहा था कि परमेश्वर ने हमारे चारों ओर घोड़ों और रथों से भरे हुए स्वर्गदूत हमारी सुरक्षा के लिए ठहराए हैं। प्रियो, एलिशा का ना डरने का कारण यही था
कि वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और उसका सेवक इसलिए डर गया कि वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं था। जब मैंने अपनी सेवकाई शुरुआत की तब मेरे पास जमीन भी नहीं थी, लेकिन मेरे पास पवित्र आत्मा की परिपूर्णता थी जो मुझे सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए हियाव दे रही थी। यदि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होंगे तो शैतान आपको डराने की कोशिश करेगा, आपकी आशीषों को चुराने की कोशिश करेगा, और वह कामयाब हो सकता है, क्योंकि शैतान पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति से ही डरता है। उसे पता है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति को हराना असंभव है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होता है तो वह अपने जीवन के दुखों को संघर्ष समझता है, लेकिन जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है वह अपने जीवन में एक आशा रखता है कि परमेश्वर मुझे इन दुखों से बाहर निकालेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आपका मसीह जीवन में पहला मकसद यही होना चाहिए कि मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे तो शैतान आपके जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। अब आप पवित्र आत्मा से कैसे परिपूर्ण हो सकते हैं? जब आप अपने पापों को, अपनी गलतियों को परमेश्वर के आगे मान लेंगे और उन्हें पूरी तरह से छोड़कर बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे, तब परमेश्वर अपने आत्मा से आपको परिपूर्ण करेगा। आमीन। मुझे ले यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। अपने हाथों को उठाएं, हर एक से अपनी आंखों को बंद रखें, अपने आप को तैयार करें। जब आप वर्शिप करें तो अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाते हुए, अपना ध्यान परमेश्वर के वचनों की ओर, उसकी बातों की ओर अपने ध्यान को पूरी तरह से लगाते हैं।